लेकिन जैसे ही सीता को लौटाने का कहा तो भी उन्हें भी लात मार के उसने कहा भेज दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, तुरंत वो ये आता है कि वो प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु की शरण में आकर वो वहाँ पर आते हैं। और यहाँ ये मानस जी में लिखा हुआ है कि उनको श्राप मिला था जिससे श्राप से मुक्ति होती। तो ये श्राप क्या था, इसका श्री रामचरित मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 5 के श्लोक 5 से लेकर 24 तक उसका वर्णन आता है। उसमें इस तरह से आता है कि शुकोर ये एक तरह से वेदज्ञ ब्राह्मण थे। ये क्या करते थे, वेदों और उसकी संरचना के लिए, सबके भले के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए समय समय पर बहुत सारे यज्ञ आदि करते रहते थे, जिससे क्या होता था, राक्षस इनका अपकार करने के जो उसमें रहते थे। तो ऐसा वंदनष्ट नाम के राक्षस का जिक्र आता है कि उसने ऐसा किया था। क्योंकि एक बार क्या हुआ, अगस्त ऋषि इनके पास उस आते हैं इनके आश्रम में और उनसे ये कहते हैं कि वे मेरे के लिए भोजन बनाने की बात रखते हैं। क्या हुआ था, अगस्त ऋषि जिस समय स्नान करने जाते हैं उसी समय वो राक्षस एक तरह से उनके रूप में आकर ये कहता है कि आज तुम रसोई में एक तरह से उसको बनाओ, मांस की बात करता है। अब उन्हें लगा कि जब स्वामी खुद ये कह रहे हैं ऋषि, तो वो ऐसा करने को तैयार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या होता है, जब वो रसोई में इसको बनवाता है तो वहाँ पर जब रसोई बन के तैयार हो जाती है तो ऐसा भी जिक्र आता है कि जो राक्षस ने क्या किया कि जो उसकी पत्नी है उसका रूप धर के और उसकी पत्नी को बेहोश करके वो वहाँ परोसने आ जाता है और परोस के गायब हो जाता है। अगस्त ऋषि जब उससे अपनी दृष्टि से देखते हैं, अरे तुमने तो मेरे को ऐसा वो परोसा है, तो वो तुरंत उसे श्राप देते हैं कि तू राक्षसों में हो जा और तू जाके नरमानस के ही उसका हो जाएगा। वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऋषि इसमें आपने ही तो ऐसा कुछ कहा था। तो वो ऋषि तभी ध्यान लगा के देखते हैं, तो ध्यान लगा के जब वो देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उसका रहा है राक्षस का। तो वो ये कहते हैं कि भाई अब जो वाणी निकल गई है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम ये होगे रावण के कुल में, तुम उसको सहयोग करो जब तक समय नहीं आएगा, और एक समय जब प्रभु वहाँ पर आएंगे तब तुम प्रभु से मिलने के बाद अपने उसको प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि सुख को श्राप तो जब बहुत पहले ही मिल गया, जब तक तो वनगमन हुआ भी नहीं है। यदि प्रभु का वनगमन नहीं होता तो सुख का उसका कल्याण कैसे होता, उसका कल्याण कैसे होता, श्राप मुक्त कैसे होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके श्राप मुक्त के लिए वनगमन आवश्यक था। मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ संबंध है, तभी वो है घटित होती है, ऐसे ही कोई घटना घटित नहीं होती। और ये देखो ध्यान पे मुझे एक चीज़ और स्मरण होती है कि ध्यान को ये चीज़ उस समय भी जिक्र आया था जब भी महर्षि वशिष्ठ ने जब नौका पलटी उन्होंने भी ध्यान लगाया था। तो ध्यान से एक चीज़ आती है कि ध्यान में क्या यान शब्द है। यान को अगर हम 1 मिनट हमें देखते हैं, जलयान, वायुयान, अगर हम उनसे जोड़ते हैं तो यानी कि किसी यात्रा में प्रयुक्त होने वाला साधन जो है वो एक तरह से ध्यान है। तो ध्यान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि कहीं की भी किसी भी स्थान और किसी भी स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसका अवलोकन करके वो बताते हैं और उसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ थी कि वाणी, हमने अनेक बार जिक्र किया कि जो भी वाणी निकल जाती है वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपने बस में न होकर उसका कल्याण होना ही होता है जो वाणी निकली है। इसीलिए कहते हैं भाई हर में शुभ बोलना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी वाणी फलित हो। तो ये इसी तरह सुख को वहाँ श्राप मिल रहा होता है और सुख वहाँ पर प्रभु की शरण में आते हैं। क्या होता है कि जैसे हमने वहाँ भी जब जिक्र किया था ना कि स्वयं प्रभा का, जब ये हनुमान जी वगैरह उस गुफा में पहुँचते हैं स्वयं प्रभा को पता पड़ती है, वो प्रभु की शरण में आते हैं। इसी तरह से सुख यहाँ शरण में आते हैं और उसके बाद वो अपने रूप में परिवर्तित होकर वो अपने आश्रम को वहाँ लौट जाते हैं। इधर क्या होता है, जो मूल प्रश्न चल रहा था कि वो प्रभु का समुद्र के किनारे उन्होंने जल का भी सेवन नहीं किया बताते हैं, और पूरे 3 दिन बीत गए। तो चौथे दिन सुबह सूर्योदय के समय ऐसा आता है कि वहाँ पर ये प्रसंग आता है कि बिने न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबु भय बिन होए न प्रीत।
तो क्या होता है कि पूरे 3 दिन हो गए और चौथा दिन जब शुरू हुए, सूर्योदय के समय हो गया है, तो 3 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमने पहले भी एपिसोड में जिक्र किया था, पूरा समय ही 1 मास से कम है। और जब 1 मास से कम है तो हमारे यहाँ उस समय संभवतः सब चंद्रमा काल से ही सब समझो, जिसका मास का अर्थ ये था 27-28 दिन के करीब होता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हर 3-4 साल में एक अधिमास आता है। तो क्या है कि वहाँ ये महत्वपूर्ण इसलिए आपने 10% से अधिक का समय तो इंतजार में लगा दिया, अब समय तो है ही नहीं, सारे काम होने हैं, तो इतना समय भी कम नहीं होता है इतने समय देने के बाद। और यहाँ पर क्या है कि जड़ शब्द का उन्होंने